हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैक जिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइस चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस गला देखो मेरा कैसा हो रहा है। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग से। तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। आज है एकादशी, तो आप सबको एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सो गाइस मॉर्निंग के अभी बजे हैं 9 और मैं यहाँ तैयार हो चुकी हूँ नहा धो के, और अपने कान्हा जी को भी नहला दिया है, उनकी भी पूजा कर दी है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनके जाने के बाद ही सारा काम होता है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा साफ सफाई की, उसके बाद मैं नहा के आई। फिर विशु बाबू को, अपने कान्हा जी को स्नान कराया, पूजा कर दी। तो मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आपसे, फिर आगे के काम करेंगे, बात कर लेंगे आपसे भी। तो आपने मेरे अभी तक के सभी व्लॉग्स को बहुत पसंद किया, प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देना। अभी तक शादियों में जा रहे थे, तो भाई आज का व्लॉग मेरा अपना डे रूटीन व्लॉग पे होने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर देखना, और जो भी कोई मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको अपने लड्डू बाबू के भी दर्शन करा देती हूँ। ये रहे मेरे प्यारे से लड्डू बाबू, मेरे कान्हा जी। राधे राधे। एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी को। तो गाइस आपने अभी देखा ही है, मैंने अपनी एकादशी के व्रत की कथा की है। अब अपने लड्डू बाबू को भोग देते थे। पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई है। उसके बाद अब मैं डिगा साहब अभी मंदिर में जल चढ़ाने गए हैं, उन्हें भी नाश्ता दे दूंगी। और गौशाला भी जाना है, एकादशी है तो गौशाला जरूर जाती हूँ। जब वो ऑफिस जाएंगे उससे पहले मुझे गौशाला लेके जाएंगे। तो एकादशी के दिन मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि पिछली 2 एकादशी जो जा चुकी हैं उसमें मैं बिल्कुल भी गौशाला नहीं जा पाई, समय नहीं मिल पाया मुझे। और आज मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम किया है कि मैं गौशाला हो आऊँ, क्योंकि फिर उन्हें अपने ऑफिस में बिजी हो जाते हैं, उन्हें बच्चों को भी लेने जाना होता है टाइम निकाल के। तो अभी आगे के काम करती हूँ, फिर उन्हें पहले नाश्ता देती हूँ, इससे पहले लड्डू बाबू का दे देती हूँ। सो गाइज मुझे वेट करते करते पूरे 20 मिनट बीत चुके हैं, और डिका साहब अभी तक रूम में नहीं आए हैं। अभी मैंने बाहर बालकनी से देखा तो वो किसी के साथ बातें कर रहे हैं। अब अच्छा नहीं लगता मैं उनको आवाज़ दिए जाऊं और बुलाऊं, तो वो कोई जो सामने वाले हैं उनको भी ये लगेगा कि पत्नी क्यों बुलाई जा रही है। तो बस मेरी तो नाश्ते की सब तैयारी कर ही रखी, यार कुछ पत्नी लेके ना आ गए हो तो कुछ पता नहीं मुझे। तो उनको नाश्ता दूंगी, मेरा व्रत है तो बस मैं तो अभी चाय वगैरह ही पीऊँगी फ़िलहाल के लिए। मैंने अभी पानी लिया है, थोड़ा पानी पीती हूँ 1 गिलास। और गाइस वैसे भी आज तो हमारा ना पानी भी नहीं आया। पानी से याद आई है मुझे ये बात भी, सुबह 5 बजे उठने के बाद भी मोटर चलाने पर पानी नहीं आया। मतलब 10 से 15 मिनट आया। हमारे यहाँ जब मर्जी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसी तरीके से। और आज पानी नहीं आया। आज पूरी गली परेशान हो रही है, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं पानी आया पानी आया। अभी तक तो जो टंकियों में पानी था यूज़ कर ही रहे हैं, अभी तो चल रहा है। पर अभी आगे पता नहीं कितनी देर तक वो बच पाएगा पानी, और हम कब तक सेव कर पाएंगे। गर्मी हो या सर्दी हो, भाई पानी के बिना किसी का जीवन नहीं है। पानी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पानी वैसे ही बहुत चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, सबको नहाने के लिए भी चाहिए। सब नहाते हैं, 2-2 टाइम भी लोग नहा लेते हैं, सुबह शाम भी नहाते हैं। तो पता नहीं क्या होगा। और गाइस आपके साथ एक बात और शेयर करनी थी। जैसे आप सबको पता ही है, हमारे जो कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको लेके हमारा पूरा देश जो परेशान हुए हुआ है, वो एक सदमे में आ चुका है। मतलब सदमे में तो क्या आना, मैं तो कल रात जब से मैंने सुबह से, कल सुबह मुझे उठते ही रिका साहब ने न्यूज़ लगा रखी थी, बच्चे स्कूल गए थे तो उन्होंने कहा कि देखा पूर्णिमा देख क्या हो गया, टेररिस्ट अटैक हुआ है। मैंने कहाँ पे, बस ये तो सुनते ही मेरे तो घबराहट हो गई कि बच्चे अभी स्कूल गए। कह रहा इतना मर्डर कश्मीर में हुआ है, ऐसे ऐसे बात हो गई है, वहाँ पर टूरिस्टों के साथ इस तरीके से किया गया है। तो पता नहीं,
समझ नहीं आ रहा कैसे उनके ऊपर वो चीज़ बीती होगी, क्या उन्होंने महसूस किया होगा कि हमने तो खुद अपने बचपन से सिर्फ या तो मूवीज़ में देखा है या फिर सुना है ऐसा होता है, ऐसे आ जाते हैं, ऐसे करते हैं। और जिनके ऊपर बीती है और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चे, छोटे बच्चे भी थे, हस्बैंड वाइफ भी थे। उन्हें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो हम घूमने जा रहे हैं अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ, इस तरीके से हमारी रहेगी। तो बहुत दुख के साथ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या ही कहें। पूरा देश इस चीज़ को लेके अब परेशान है कि बस अब बहुत हो गया, अब तो इंसाफ चाहिए। हमारे देश में एक तो यही चीज़ है कि किसी भी चीज़ पे इंसाफ किसी को नहीं मिलता। इतना कुछ हो जाता है, लड़कियों के साथ इतना कुछ हो जाता है हमारे देश की। कहीं भी हमारा कानून अच्छे से नहीं चल पा रही है। हमारे बच्चे बहुत अनसेफ महसूस करते हैं आज भी। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही भारत देश में अभी भी हम सेफ़ नहीं हैं। तो हम प्रेयर करते हैं, हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान आगे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए और इंसाफ मिले बस। मैं तो विष्णु भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हे विष्णु भगवान, कहते हैं ना कि करता कोई और है और दुनिया में बातें इतनी चलती हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, भगवानों के ऊपर बात आ जाती है। तो भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं, बिगाड़ते तो सिर्फ इंसान हैं। इस कलयुग में जो भी कुछ बीत रहा है वो सब एक इंसान कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहा। सब अपने कर्म भोगते हैं, जैसा भी होता है सब अपने कर्मों का सामना करते हैं। पर जब कोई बेजुबान या इन नॉर्मल इंसान को कुछ होता है, मैं कह रही हूँ ना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मैं कल से इतनी टेंशन में हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तू इतनी ज़्यादा टेंशन मत ले। मैं बार बार फ़ोन में, न्यूज़ में यही सब चीज़ें देख रही हूँ कि कैसी बीती होगी यार उसके ऊपर, जिसने सहा है ये सब कुछ। मैं बस भगवान उनको इंसाफ दे, जल्द से जल्द होए, जो भी है जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो आपने, भैया आपने तो बहुत ही देर कर दी, कहाँ रह गए थे? क्या ले आए? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। तुम मंदिर हो या इतनी देर हो गई। गाइस ये आ चुके हैं और देखो अपने लिए लेके आए हैं कचौड़ी। जिस दिन मेरा व्रत है ना तो समझो हमारे घर में कचौड़ी ही आनी है। अरे लड्डू बाबू के लिए एक और माला लेते हुए आए हैं मेरे लड्डू बाबू। तो गाइस चाय बन के देखो कैसी हो गई है, मतलब 10-15 मिनट हो चुके हैं। कचौड़ी अपनी लेके आ गए हैं। जब मेरा व्रत होता है तो समझो कचौड़ी आती है। बच्चे तो स्कूल ही हैं और ले आएंगे बस ब्रेड उठा के। मैं डेली मना करती हूँ ब्रेड मत लाओ मत लाओ। बच्चे देखते हैं तो फिर जिद होते हैं ब्रेड खाने के लिए। बस चलो चाय पीते हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ गौशाला। ये रहे हमारे लीका साहब। चल भी जल्दी अपना। देखिए पौधे कैसे सूख के ख़राब हो रहे हैं। कोई पौधे वाला आ ही नहीं रहा गली में जो ये भी सब ठीक कराना है। सारे ख़राब हो गए एकदम। ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, एक तो अभी से ही धूप इतनी हो गई। आ ही रही हूँ यार। जय माता दी, जय माँ कालिका। सो गाइस यहाँ मैं पहुँच चुकी थी गौशाला। गौशाला पहुँच के मैंने यहाँ गऊ का सबसे पहले चारा लिया, जो हम गऊ को खिलाते ही हैं, चने की दाल, लड्डू वगैरह सब कुछ लेके। और मैं हर एकादशी पे जाती हूँ। 1-2 बार मैं नहीं जा पाई थी, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आप देख ही सकते हैं मैं गौ सेवा ज़रूर करती हूँ। आप सब भी गौ सेवा ज़रूर किया कीजिए। यहाँ मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने, रीका साहब ने गौ माता को प्रसाद खिलाया, उनका भोग खिलाया। फिर उसके बाद हम आए घर। गाइस यहाँ देखो मेरी लाडो आ गई है। देखो आते ही क्या कूदा कादी, इसका क्या हाल होता है। ओए कैमरे के सामने नहीं। और ये रही महक। और देखो बेचारे बच्चे इतने थक के आते हैं ना गर्मी में बहुत ज़्यादा। मम्मा आपको एक बात बताना भूल रही थी मैं। क्या बेटा? पता है मैम कह रही थी कि ना आप ना डायरी पे साइन करा के लाया करो और कॉपी पे जो भी टेस्ट हो उस पे साइन कराना। और अगर डायरी और कॉपी पे साइन हो तो मैं आपको टॉफी दूंगी और मॉनिटर भी बनाऊंगी अगर बातें नहीं करोगे। अरे वाह, तो मैं तो रोज करती हूँ। आपकी डायरी पे भी साइन होते हैं। आपने मैम को बताया नहीं कि मेरे रेगुलर हैं? हाँ वैसे मैं बातें करती हूँ तो मैं मॉनिटर नहीं बन पाती। क्यों, दीदी भी तो मॉनिटर है, आप भी बन जाओ। अरे यार बातें करने में मजा आता है। दीदी क्लास लीडर है, आप भी बनो जल्दी से। मॉनिटर बन जाऊंगा। देखो गाइस ये मेरी फोटो है क्यूट सी। कितनी प्यारी लग रही है। हाँ मम्मा ने बनाया था मेरे को। मम्मा तिलक लगा के भेजती है ना, इसलिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है लाडो। चलो आप खाना खाओ। नहीं बनी खाना। क्यों नहीं खाना? मैं भूखा रहूंगा, मेरा फास्ट है। नहीं मम्मा का फास्ट होता है, आपका नहीं है। काना को राधे राधे भी नहीं बोला, प्यार भी नहीं करा। आप गोदी में नहीं देखते।
गोदी में अभी नहीं ना बेटा, अब आप भी स्कूल से आए हो, कान्हा जी बैठे हुए हैं, परेशान हो जाएंगे। गाइस बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, आपने देखा ही, और लाडो आते ही बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, इतनी बातें करती है, इतना प्यार करती है मुझे। महक गई है नहाने, जो भी पानी है बेचारी यूज़ करेगी। मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लो, शाम तक का हो जाए, देखो आ जाए शाम में पानी। तो अब बच्चों को खाना दे के अभी तो मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट, और फिर मिलूँगी सीधा आपसे शाम में। जियांशी को गाइस मैंने छोड़ दिया है, अब मैं ले लेती हूँ शाम की सब्ज़ी, जो भी बनाना है, फिर प्रसाद भी बनाना है, फिर सीधा आपसे घर जाके मिलती हूँ। शिमला मिर्च क्या रेट दिए? 1 किलो दे दो। 50 की लगाना है, नहीं कम नहीं है तो 20 के पाव किलो। यहाँ मैं फिर आ गई थी घर आते ही मैंने फटाफट से सारी सब्जियां वगैरह धोई, किचन की सारी साफ़ सफाई की, क्योंकि मुझे अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी। जियांशी को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, फिर मैं लग गई अपने सारे काम में। आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कान्हा जी के भोग का प्रसाद एकादशी का भी बनाना था, तो मैंने सबसे पहले अपनी खीर बनाने रख दी, ताकि मंदे मंदे पे मेरी खीर बनती रहे, उसके बाद मेरे आगे के काम भी होती रहे। फिर मैंने सब्ज़ी कट की, सब्ज़ी कट करने के बाद मुझे सब्ज़ी छोंकनी भी थी। यहाँ महक भी मेरे को बोल रही थी कि मम्मा मुझे जाना है ट्यूशन, मैं जाऊँ? मैंने कहा बेटा हाँ आप जाओ। फिर मैंने एक एक करके बर्तन वगैरह भी धोए, सारी किचन की साफ़ सफाई की, खाना सारा रेडी किया, क्योंकि भाई व्रत का समय था, मैं सारा काम जल्दी से फिनिश कर देती हूँ। जियांशी भी ट्यूशन से आ गई है बच्ची, सबसे लास्ट हो गए आज आप। कोई बात नहीं, वो ना चाचा दीदी को भी लेके जा रहे थे ना, इसलिए लेट हो गए। तो गाइस मेरा खाना बनके तैयार हो चुका है, ये सब्जी है, ये है खीर जो व्रत की है, भोग लगाऊंगी अब कान्हा जी को, और ये मेरे व्रत के कुटू के आटे की आलू और पूरी है, और ये दिए हैं एकादशी के, जो आज के दिन एकादशी पे जलाए जाते हैं अपनी चौखट पे, बहुत शुभ होता है जलाना। ये माँ शीतला का भी मैंने दिया जला दिया। तो गाइस सब पूजा हो गई है, जियांशी भी ट्यूशन से आ गई थी, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया है। महक गई भी अभी ट्यूशन, 7:45 का टाइम हो चुका है। अब बस मैं जल्दी से अपने लड्डू बाबू विष्णु भगवान जी को भी भोग दे देती हूँ, तो अभी फिर मिलती हूँ आपसे। मैं आ चुकी नीचे वाले रूम में, यहाँ देखो जनित बैठा हुआ है आराम से, और शालू है किचन में, ये रही। और आज मैंने आपको बताया है कि बच्चों के लिए बन रही है पाव भाजी भी, तो बच्चे तो अब यही खाने वाले हैं, शिमला मिर्च तो खैर क्या ही खाएंगे। ये बनी है पाव भाजी, और ये रहे पाव, अब बस देगी ये सबको, अब सब यही खाएंगे बटर लगा के सेक के। गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे वाले रूम में, और यहाँ महक कर रही है मेरे ब्लॉग एडिट, जो करती रहती है। तो बस चलिए बच्चों को अब देते हैं खाना, और फिर मिलते हैं आपसे खाना खा। तो गाइस फाइनली चाची ने, देख सकते हो आप, भेज दी है हमारे लिए ये रही भाजी और ये रही पाव। अभी और ले लेंगे, उन्होंने कहा है भाई शुक्र है ये खाने से बच गए हम, शिमला मिर्च आलू, और मज़े आ गए, और हमारे मज़े आ गए। सो थैंक यू चाची। तो गाइस हमने सबने अच्छे से बहुत खाना वाना खा लिया, मेरा व्रत था, मैंने भी अपना व्रत खो लिया। बच्चे भी बहुत खुश हैं, आपने देखा ही था, उनकी चाची ने पाव भाजी बनाई थी, तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमारे तो वैसे भी शिमला मिर्च वो खाने वाले नहीं थे, और हमारे घर में अधिकतर ऐसे ही होता है, पर नीचे कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ बनती है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। तो चलिए बच्चे खुश रहने चाहिए, हमें उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और गाइस बस अब करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जियांशी भी कह रही है हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ युवंश भी है। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस ये भी बैठा हुआ है जियांशी के साथ खिला, जियांशी अपनी ड्राइंग में लगी हुई है। और यहाँ देखो मेरे कपड़े भी, इतने सारे कपड़े पड़े हैं ना, जो धुले थे कल के धुले हुए हैं, ये मैं नीचे से लेकर आई हूँ, वो सब इन्हें तय करके रखूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।